व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम जी को माता कौशल्या से आज्ञा मिल गई वन में जाने की, और उसी समय सीता जी को पता चला कि श्री राम वन में जा रहे हैं, और वो अकुला उठी और माता कौशल्या के पास आई, उनके चरण छूकर सिर नीचे करके बैठ गई हैं। आगे देखिए कि किस प्रकार से माता कौशल्या जो कि सास हैं और सीता जी जो कि बहू हैं, ऐसी कठिन परिस्थिति में वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। आज की चौपाइयों में देखिए। दीनी असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथू, केहि सुकृति सन होई ही साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरहि। मंजु विलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परी जनहि पियारी। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपन, विदुगुण रूप निधानु। अब इन चौपाइयों का अर्थ समझिए कि दीनी असीस, माता कौशल्या के पास सीता जी बैठी तो उन्हें आशीर्वाद दिया। दीनी असीस सासु मृदु पानी, तो सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। अति सुकुमारी देखी अकुलानी, और वे अति सुकुमारी सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, और सीता जी कैसे बैठी हैं? नमित मुख, नीचे मुंह करके, और सोचती, और सोच रही हैं। रूप राशि पति प्रेम पुनीता, जो कि सीता जी रूप की राशि हैं, और पति प्रेम पुनीता, और पति के साथ पुनीता यानी पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख करके सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, क्या सोच रही हैं? कि जीवन नाथ प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं। कि ही सुकृति सन हुई ही साथू, और कहते हैं कि देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही का इनके साथ होगा, क्योंकि वो स्वयं उनके साथ जाना चाहती हैं, यानी शरीर भी साथ जाएगा। प्राणनाथ तो प्राण ले ही जाएंगे, वो जाएंगे तो प्राण तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन क्या शरीर और प्राण भी साथ में जाएंगे? की तनु प्राण, कि केवल प्राण, तनु और प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण इनके साथ जाएंगे? बात समझने की है। विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना, और वो सोचती हैं विधि के कर्तव्य कुछ जाने नहीं जा सकते। चारु चरण नख लेखती धरनी,
और ऐसा सोचते सोचते क्या कर रही हैं, चारु चरण, चारु यानी सुंदर चरणों से के नख से लेखती धरनी, धरती को कुरेद रही हैं। नूपुर मुखर मुधुर मधुर कवि बरनी, और ऐसा करते समय नूपुर, जो नूपुरों का मधुर शब्द हो रहा है, कवि बरनी, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मनहु प्रेम बस विनती करही, मानो प्रेमवश विनती कर रहे हो कि हम ही सीय पद जनि परिहरही, कि सीता जी के चरण कभी भी हमारा त्याग ना करें। इस प्रकार से नूपुर से ध्वनि हो रही है। मंजू बिलोचन मोचती बारी, मंजू बिलोचन यानी सुंदर, मंजू यानी सुंदर, बिलोचन यानी नेत्र, मोचती बारी, बारी यानी पानी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं और बोली देखी राम महतारी, और उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, राम महतारी यानी राम जी की माता कौशल्या जी, जिनके पास दोनों बैठे हुए हैं। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सीता जी की नेत्रों से जल बह रहे हैं, वो अपने सुंदर चरणों से धरती को कुरेद रही हैं और मन में जो विचार कर रही हैं वो आपने सुना। तो माता क्या बोली कि तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, कि हे तात, अपने पुत्र से बोली श्री राम जी से, सुनो सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं, सास ससुर परिजन ही प्यारी, सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। और कौन है ये, पिता जनक, और इनके पिता जनक जी भूपाल मणि, राजाओं के शिरोमणि हैं, और ससुर भानुकुल भानु, और इनके ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, राजा दशरथ। पति रवि कुल कैरव विपिन, और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा। विपिन विधु, विपिन यानी वन और विधु यानी चंद्रमा, रविकुल यानी सूर्यकुल। पति रविकुल कैरव विपिन विधु गुण रूप निधान, को खिलाने वाले तथा गुण और रूप के भंडार हैं। जय सिया राम।